आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। यूट्यूब कितना पैसा देता है 1000 व्यूज़ के लिए, और इस कंपैरिजन में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट का सीपीएम मतलब कॉस्ट पर माइल का भी प्रूफ के साथ ब्रेक डाउन करेंगे, और शॉर्ट्स के आरपीएम की भी बात करेंगे। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या बनना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपने काफ़ी क्रिएटर से सुना होगा कि यूनाइटेड स्टेट के ऊपर कंटेंट बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ, क्योंकि वहाँ अर्निंग ज़्यादा होती है। तो आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि YouTube आपको कैसे पे करता है। CPM मतलब कॉस्ट पर माइल, ये एक मैट्रिक होता है जो बताता है कि एडवर्टाइजर्स 1000 एड इम्प्रेशन के लिए कितना पे करते हैं। तो जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो YouTube पर मतलब गूगल पर एड रन करते हैं, और जो वो बजट देते हैं तो उस बजट में से YouTube डिसाइड करता है कि आपके वीडियो पर कितना CPM वो देगा। और बेसिकली CPM से 45% YouTube कट कर लेता है खुद के लिए। तो जब CPM में से 45% आपका कट हो जाता है उसे बोलते हैं जो बचता है RPM मतलब रेवेन्यू पर माइल। ये वो अमाउंट है जो एक क्रिएटर को मिलता है 1000 व्यूज पर आफ्टर यूट्यूब टेक्स इट 45% शेयर। चलिए CPM एंड RPM का कंपैरिजन करते हैं इंडिया वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया में CPM रिलेटिवली लो होता है क्योंकि एडवर्टाइजर का बजट लिमिटेड होता है और कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो इंडिया में एवरेज CPM मान के चलो 150 से 300, जिसमें से 45% जब यूट्यूब कट कर लेता है तो एवरेज RPM बचता है 50 से 70 रुपीज़। और वहीं यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो USA में CPM काफ़ी हाई होता है क्योंकि एडवर्टाइजर का बजट ज़्यादा होता है और ऑडियंस प्रीमियम होती है। तो यूनाइटेड स्टेट में एवरेज CPM $6 से $12 होता है, इंडियन रुपीज़ में अप्रॉक्स 500 से 1000 रुपये। और जब इसमें से 45% यूट्यूब कट कर लेता है खुद के लिए, देन जो हमारा RPM बचता है वो बचता है $2 से $5, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है 160 से लेकर 400 तक। एक बात और क्लियर कर दूं मैं कि ये जो RPM एंड CPM होता है ये डिसाइड करता है आपके लोकेशन में, किस लोकेशन से आपकी वीडियोस देखी जा रही हैं, आपकी क्या निश है और कितनी व्यूज़ है। इस सब फैक्टर पर डिपेंड करता है आपका RPM, जो कि घटता और बढ़ता रहता है। तो मैं आगे बताऊंगी कि किस निश पे RPM लगभग कितना मिलता है और किस निश में कम मिलता है। इंडियन इनकम प्रूफ की बात करें तो आपकी अगर एक वीडियो पर 50,000 व्यूज़ है और आपका RPM 60 रुपीज़ है, देन आप यहाँ पर रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है टोटल व्यूज़ डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 60, मतलब आपका RPM टोटल। तो हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं हमें RPM 60 मिला है, तो हमारा टोटल रेवेन्यू जो यहाँ पर होगा वो 3000 होगा। और वहीं यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो आपके एक व्यूज़ पर टोटल व्यूज़ 50,000 हैं और आपका RPM $4 है, अप्रॉक्स 320 इंडियन रुपीज़ में। तो आपका फॉर्मूला वही लगेगा और आपका टोटल रेवेन्यू यहाँ पर 16,000 आएगा। तो व्यूज़ 50,000 ही हैं, बस इंडिया और यूनाइटेड स्टेट है। इंडिया में 50,000 व्यूज़ पर आपको मिल रहा है 3000 मतलब 3000 रुपये, RPM 60 रुपये हैं। और वहीं यूनाइटेड स्टेट में 50,000 व्यूज़ पे आपको मिल रहा है 16,000 रुपये और आपका RPM है $4 मतलब इंडियन रुपीज़ में 320। यूट्यूब शॉर्ट्स अर्निंग की बात करें तो यूट्यूब शॉर्ट्स का अर्निंग मॉडल थोड़ा अलग होता है, क्योंकि शॉर्ट्स में एड्स डायरेक्टली नहीं दिखते, लेकिन शॉर्ट्स फंड के जरिए क्रिएटर को रिवॉर्ड दिया जाता है। ये अर्निंग कंट्री और इंगेजमेंट के बेसिस पर डिफर करती है। इंडिया में बात करें तो शॉर्ट्स का RPM अप्रॉक्स 10 से 30 रुपये होता है। अगर आपके शॉर्ट्स पर 1 लाख व्यूज़ हैं तो आप 1000 से 3000 कमा सकते हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो शॉर्ट्स का RPM $0.5 से $2 होता है, इंडियन रुपीज़ में अप्रॉक्स 40 से 160 रुपये। अगर आपके शॉर्ट्स पर 1 लाख व्यूज़ हैं यूनाइटेड स्टेट में तो आपको रेवेन्यू मिलेगा 4000 से 16000 कमा सकते हैं। शॉर्ट्स की अर्निंग काफ़ी वेरिएशन पर डिपेंड करती है, जैसे इंगेजमेंट, निश और वॉच टाइम। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो CPM एंड RPM को बढ़ाते और घटाते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट निश की बात करें तो फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ निश के CPM ज़्यादा होते हैं। वहीं एंटरटेनमेंट और व्लॉग्स के CPM कंपैरेटिवली कम होते हैं। और लोकेशन की बात करें तो प्रीमियम कंट्रीज़ जैसे USA, UK, ऑस्ट्रेलिया का CPM ज़्यादा होता है, वहीं इंडिया का लो होता है। और ऐड टाइप की बात करें तो काफ़ी टाइप के ऐड आपको यूट्यूब वीडियोज़ में देखने को मिलते हैं, जिनमें से स्किपेबल एड्स का पे आउट लो होता है, जबकि नॉन स्किपेबल और डिस्प्ले एड्स का ज़्यादा होता है। वहीं इंगेजमेंट रेट की बात करें, अगर आपके व्यूअर्स ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं तो RPM इम्प्रूव भी होता है। तो मैं यहाँ पर आपको टॉप 10 निशेस बताऊंगी जिनका RPM CPM की बात करेंगे इंडिया वर्सेस USA। तो पहला है हमारा फाइनेंस, जिसका RPM
मतलब 45% जब यूट्यूब कट कर लेता है उसे आरपीएम कहते हैं। तो फाइनेंस न्यूज़ पर आरपीएम इंडिया में 150 से 200 रहता है, वहीं यूएसए में आरपीएम 800 से 1200 रहता है फाइनेंस न्यूज़ में। टेक्नोलॉजी पे बात करें तो 100 से 150 होता है, यूएसए में 600 से 1000 होता है। एजुकेशन न्यूज़ में 70 से 120 मिलता है और यूएसए में 500 से 900। अब यहाँ पर सारे देख लीजिए, मैं एक एक आपको रीड करके नहीं बताऊंगी, मैं यहाँ पर चार्ट लगा देती हूँ, आप देख लेना कंपैरिजन करके। तो मैं यहाँ पर 4 प्रो टिप्स देना चाहूँगी क्रिएटर्स को। नंबर 1, हाई सीपीएम निशेस चूज करें। नंबर 2, ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश करें। नंबर 3, वीडियोस में मिड रोल एड्स इनेबल करें। नंबर 4, क्वालिटी कंटेंट बनाएं जो एडवर्टाइजर को अट्रैक्ट करें। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का सीपीएम और आरपीएम में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है। तो अब आपको पता चला है कि क्यों ज़्यादातर क्रिएटर कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर एक चैनल बनाओ, उसकी ऑडियंस के लिए वीडियोस क्रिएट करो, क्योंकि मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कहाँ 3000 और कहाँ 16000। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कौन से निश डिसाइड किया है और आप बाहर के लिए कंटेंट बनाएंगे या इंडिया के लिए। प्लीज़ 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 कमेंट। अगर मेरे पास कुछ आइडिया होगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे गाइस।